परम वंदनीय माँ भगवती देवी शर्मा की दिव्य उपस्थिति में हम सब परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के द्वारा रचित साहित्य जीवन जीने की कला का अध्ययन कर रहे हैं। आइए आज की स्वाध्याय की कक्षा प्रारंभ करने के पहले एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्देव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबसे विनती कि अपने दैनिक साधना में विश्व शांति के लिए भी प्रार्थना को जोड़ लीजिए, चाहे वो अतिरिक्त एक माला गायत्री मंत्र का जाप हो या 5 मिनट के लिए गुरुदेव माता जी का ध्यान, उनसे प्रार्थना कि हम सब शनैः शनैः पूज्य गुरुदेव की योजना के अनुसार एक नवीन युग में, सतयुग के अवतरण की वेला में अपने को उसके लिए तैयार कर पाए। आज एक नए देश थाईलैंड और कंबोडिया में भी युद्ध शुरू हो गया। हम सबको विश्व शांति के लिए अतिरिक्त प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। मनोवैज्ञानिकों के प्रयास। मनोवैज्ञानिक मन संस्थान को अत्यधिक महत्व देते हैं और उसे अचेतन से भी कहीं अधिक उच्च स्तरीय मानते हैं। कार्य कौशल से लोक व्यवहार बनता है। आप जैसा काम करेंगे, कार्य कौशल से लोक व्यवहार बनता है। इसका अर्थ यही है कि आप जैसा काम करते हैं उसी तरह से, मान लीजिए आप एक टीचर हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो जितने बच्चे हैं वो सब आपका सम्मान करेंगे। आपको, हमें आज भी याद आता है अपने वो टीचर्स जो हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। हमें आज भी याद है जो हमारे टीचर्स इतनी मेहनत करके सब्जेक्ट्स की तैयारी करके आते थे। उनकी पढ़ाई का अलग ही एक अलग अंदाज होता था, तो आप उनको सम्मान देते थे। तो गुरुदेव कह रहे हैं कार्य कौशल से लोक व्यवहार बनता है, आपके संबंध बनते हैं, बुद्धि वैभव से उपयुक्त निर्णय होते हैं, किंतु अंतःकरण तो समूचे व्यक्तित्व का ही अधिष्ठाता है। उसकी परिष्कृत स्थिति ही सामान्य स्थिति के मनुष्य को महामानव, ऋषि, देवात्मा और देवदूत स्तर तक के मनुष्य को, उसकी परिष्कृत स्थिति ही सामान्य स्थिति के मनुष्य को महामानव, ऋषि, देवात्मा और देवदूत स्तर तक पहुंचाने में समर्थ होती है। आप सब में से जो लोग साइंस के विद्यार्थी रहे होंगे, उन लोगों ने अक्सर लेमार्क की थ्योरी और डार्विन की थ्योरी पढ़ी होंगी। लेमार्क की थ्योरी कहती है कि जैसे जैसे आप किसी पार्ट का उपयोग ज्यादा करते जाते हैं तो उसका विकास होता जाता है। जैसे जिराफ की गर्दन पहले छोटी थी तो नीचे की पत्तियां वो खाता था, नीचे की पत्ती खत्म हो गई तो उनको गर्दन ऊंची करके खानी पड़ती थी, तो धीरे धीरे गर्दन लंबी होती गई। एक ये लेमार्क का सिद्धांत है जो ज्यादा प्रचलित नहीं है। दूसरा डार्विन का सिद्धांत है। डार्विन के सिद्धांत में सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट आता है। उसमें ये होता है कि जैसे जैसे शनैः शनैः आवश्यकता होती गई उस तरह से बंदर से हम लोग मनुष्य के रूप में डेवलप होते गए। वही बात गुरुदेव नहीं मानते। गुरुदेव कहते हैं मनुष्य एक गिरा हुआ देवता है। गुरुदेव जो बताया करते थे मनुष्य के डेवलपमेंट की स्टोरी, वो डार्विन की थ्योरी से बिल्कुल उलट है। डार्विन की थ्योरी कहती है कि बंदर पहले 4 पैरों पे चलते थे, धीरे धीरे उन्होंने अगले 2 पैरों को जमीन से हटा लिया और सीधे खड़े होकर चलना शुरू किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने मन संस्थान को परिष्कृत करते हुए और अधिक क्षमता वाला
ब्रेन प्राप्त कर लिया तो बंदर से हम लोग मनुष्य बन गए। गुरुदेव कहते थे ऐसा नहीं है। गुरुदेव ने बताया कि ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम सभी तरह की 84 लाख योनियों के प्राणियों का निर्माण कर दिया, उसमें एक मनुष्य भी था। सबसे अंत में उन्होंने मनुष्य का निर्माण किया और अभी प्राण डालने बाकी थे। फिर उन्होंने देव शक्तियों का आवाहन किया, देवताओं का, ऋषियों का आवाहन किया और उनसे कहा कि आपको जो शरीर पसंद हो वो शरीर आप ले लीजिए। देवताओं ने, ऋषियों ने मनुष्य के शरीर को पसंद किया। उन्होंने कहा हम इसमें रहेंगे। तत्पश्चात उन देवताओं ने और ऋषियों ने मनुष्य के शरीर में जब रहना पसंद किया तो ब्रह्मा जी ने सब शरीरों में प्राण डाले। तो वही गुरुदेव बात कह रहे हैं कि मनोविज्ञानी मन संस्थान को अत्यधिक महत्व देते हैं और उसे अचेतन से भी कहीं अधिक उच्च स्तरीय मानते हैं। काव्य कौशल से लोक व्यवहार बनता है, बुद्धि वैभव से उपयुक्त निर्णय होते हैं। अर्थात अगर आप बुद्धिमान होंगे तो सही निर्णय ले पाएंगे, किंतु अंतःकरण तो समूचे व्यक्तित्व का ही अधिष्ठाता है। उसकी परिष्कृत स्थिति ही सामान्य स्थिति के मनुष्य को महामानव, ऋषि, देवात्मा, देवदूत स्तर तक पहुंचाने में समर्थ होती है। यानी अगर मनुष्य ठान ले कि उसको उन्नति करनी है तो साधना, जप, उपासना, इन सब के द्वारा वो धीरे धीरे उन्नति करते हुए महामानव, ऋषि, देवात्मा और देवदूत तक बन सकता है। अपने ही भीतर विद्यमान इस देवलोक का महात्म्य अध्यात्म वेत्ता सदा से ही बताते और उसकी अनुकंपा उपलब्ध करके जीवन लाभ लेने वाले विभिन्न प्रतिपादनों द्वारा समझाते गए। अर्थात गुरुदेव कह रहे हैं कि अपने ही भीतर विद्यमान, यानी हमारे अंतःकरण में ही देवलोक विद्यमान है। आप चाहें तो गुरुदेव का एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। गुरुदेव कहते हैं कोई साधना ना कर पाए अगर, तो कम से कम इतना तो करना चाहिए कि पर दावेशु मात्रवत, पर द्रव्येशु लोष्टवत और सर्वभूतेषु आत्मवत, इसकी साधना तो कर। और अगर ये साधना सद गई तो फिर तो गुरुदेव के अनुसार फिर तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। पर दावेशु, पर माने दूसरे के घरों की, दूसरों की, दारा मतलब स्त्री, दूसरे के घरों में जो स्त्रियां हैं, अर्थात दूसरे व्यक्तियों की जो पत्नी, बहन, माँ, बेटी हैं। पर दावेशु मातृव्रत, दूसरे के घरों की स्त्रियों को माँ के समान देखना। और पर द्रव्येशु लोष्टवत, और दूसरे व्यक्तियों के पैसे को लकड़ी के तिनके की तरह देखना। गुरुदेव कहते थे बस इतनी दो ही बातें अगर सध जाएं तो बाकी अपने गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, ऋषियों की कृपा से आप सर्वभूतेषु आत्मवत की साधना कर सकते हैं। इसमें फिर ईश्वर भी आपकी मदद करेगा कि आप सभी प्राणियों को अपने समान देखने लगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं अपने ही भीतर विद्यमान इस देवलोक का महात्म्य अध्यात्मवेत्ता सदा से ही बताते हैं, उसकी अनुकंपा उपलब्ध करके जीवन लाभ लेने वाले विभिन्न प्रतिपादनों द्वारा समझाते गए। सिद्धांत और प्रयोग दोनों ही इन प्रयोजनों के लिए उन्होंने गढ़े, परखे और प्रचलित किए हैं। मनोविज्ञानी, नीति शास्त्री, तत्व विज्ञानी, समाज शास्त्री, भौतिकवादी, सभी, अर्थात सभी विद्वान लोग इस मिले जुले निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं कि पतन पराभव से छूटने और वरिष्ठता, उत्कृष्टता उपलब्ध करने के लिए सुपर चेतन की उच्च स्तरीय परतें खोजी और कुवेदी जानी चाहिए। तो जितने विद्वान लोग हैं वो इस मिले जुले निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं कि अगर हमें पतन से, हमें दुष्चिंतन से, दुर्भावनाओं से, दुर्व्यवहार से बचना है, पतन से बचना है, वरिष्ठता, उत्कृष्टता को अपने लिए प्राप्त करना है, तो सुपर चेतन की उच्च स्तरीय परतें खोजी और कुवेदी जानी चाहिए। महर्षि अरविंद की साधना का 2026 100वां वर्ष होने जा रहा है। महर्षि अरविंद ने इसी सुपर चेतन के अवतरण की साधना की थी। महर्षि अरविंद केवल ध्यान के द्वारा अपने अवचेतन को परिष्कृत करते हुए सुपर चेतन के अवतरण की साधना में लीन थे। नवंबर 1926 में उनकी चेतना, सुपर चेतन मन को अपने अंतःकरण में उतारने में कामयाब हुई। अर्थात उनकी चेतना
में सुपर चेतन का अवतरण हुआ, अर्थात उनको परमात्मा का जो संपूर्ण वैभव, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्णता में जो परमात्म तत्व था वो उनको उपलब्ध हुआ, अर्थात सुपर चेतन मन का अवतरण हुआ। और महर्षि अरविंद की साधना का यही उद्देश्य भी था। तो ये जो वर्ष है 2026, ये हमारे पूज्य गुरुदेव की लीला सहचरी परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा का प्राकट्य अर्थात अवतरण के 100 वर्ष पूरे हो गए, शताब्दी पूरी हो गई है 2026 में। पूज्य गुरुदेव ने 18 जनवरी 1926 को वसंत पंचमी के दिन जिस दीपक को जला करके साधना प्रारंभ की थी, और जिस दीपक की लौ में से हमारे परम पूज्य दादा गुरुदेव प्रकट हुए और उन्होंने गुरुदेव को उन एक कठिन राह पे चलने के लिए प्रेरित किया, जिससे कि मानवता में देवत्व का उदय हो, मनुष्य में देवत्व का उदय हो, धरती पर स्व का अवतरण संभव हो सके। उस कठिन साधना को करने के लिए पूज्य गुरुदेव ने वसंत पंचमी 1926 को जो साधना प्रारंभ की, जिस दीपक की लौ में से दादा गुरुदेव प्रकट हुए, उस दीपक के जलाने के भी 100 वर्ष पूरे हो गए हैं इस वसंत पंचमी 1926 को, 2026 को। 1926 से 2026 तक में ये 100 वर्ष पूरे हो गए। तो ऐसा ये अद्भुत संयोग, परम पूज्य गुरुदेव की साधना के प्रारंभ के 100 वर्ष, परम वंदनीय माता जी के अवतरण के 100 वर्ष, और पूज्य अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष, और महर्षि अरविंद की साधना की पूर्णता के 100 वर्ष सन 2026 में हो रहे हैं। ये सन 2026 एक ऐसा विशिष्ट समय होगा जब हम भारतवर्ष में अद्भुत क्रांतियां प्रारंभ होते हुए देखेंगे। ऐसे ऐसे चेंजेस आएंगे, छोटे छोटे बच्चे अध्यात्म की ओर ऐसे मुड़ जाएंगे जैसे सहर्ष भगत सिंह फांसी को स्वीकार करने के लिए पैदा हुए। तो मूर्धन्य स्तर के मनीषी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अचेतन में असंख्य गुनी उच्च स्तरीय संभावना से भरे पूरे सुपर चेतन को नए सिरे से समझा, खोजा और उसके अभ्युदय का अभिनव प्रयास किया जाए। तो मूर्धन्य स्तर के मनीषी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अवचेतन में असंख्य गुनी उच्च स्तरीय संभावनाओं से भरे पूरे सुपर चेतन को नए सिरे से समझा, खोजा और उसके अभ्युदय का अभिनव प्रयास किया जाए। देखिए, हम लोगों के जो मन है उसका बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 88% तो अवचेतन है, लगभग 10% चेतन मन है, और 2% सुपर चेतन मन है। ये सुपर चेतन मन विशिष्ट आत्माओं को विशिष्ट साधनाओं के द्वारा प्राप्त होता है, जैसे ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, दादा गुरुदेव, हमारे परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, महर्षि अरविंद, इन लोगों को ये सुपर चेतन मन प्राप्त होता है। यदि आपको सुपर चेतन मन के जागरण का प्रयास करना है तो गुरुदेव का जो वांग्मय है उसे आप पढ़ लें। उसमें गुरुदेव ने दिया हुआ है कि सुपर चेतन मन के जागरण की केवल 2 शर्तें हैं, और वो 2 शर्तें हैं नितांत पवित्र मन, नितांत पवित्र मन, निर्मल मन, किसी के भी प्रति आपके मन में क्लेश ना हो, किसी के भी प्रति आपके मन में बुरा विचार, बुरे भाव ना हो, आप किसी के नुकसान की बात ना सोचें, पवित्रता आपके अंदर कूट कूट करके भरी हो। पहली चीज पवित्रता, निर्मल मन। पवित्रता इस स्तर की, जैसा मैंने आपको एक बार पहले भी कहा कि रामकृष्ण परमहंस जब 17, 18 या 19 वर्ष के बालक थे, तो जिस समय कि लोग अपने घरों की लड़कियों को भाई के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति से बात करने की इजाजत नहीं देते थे, तब स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपने घरों के आसपास के घरों में और छोटी लड़कियों से भी, अपने आयु वर्ग की लड़कियों से भी बात करते थे, तो उनके माता पिता को कभी ये नहीं लगा कि ये लड़का हमारी पुत्रियों से बात कर रहा है, ये अलग घर का लड़का है और पर पुरुष है, ऐसी भाव उनके अंदर नहीं आया, क्योंकि
स्वामी रामकृष्ण परमहंस के मन में जो पवित्रता, जो निर्मल मन था, वो उनको एहसास कराता था कि ये बच्चा बिल्कुल निर्मल है। आप लोगों को एक छोटी सी कहानी और भी बताना चाहूंगा कि जब परीक्षित को ये पता चल गया कि तक्षक उसको 7 दिन बाद डसेगा, तो उसने बहुत विचार विमर्श किया अपने मंत्रियों से, पत्नी से, और भी अपने मित्रों से कि क्या किया जाए। ये तो मालूम है कि 7 दिन के अंदर हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो उसने कहा क्या किया जाए कि 7 दिनों का सदुपयोग हो। तो सबने कहा एक स्वर से श्रीमद् भागवत सुनी जाए, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का लीला चरित्र जिसमें है, वो भागवत पुराण सुने। तो भागवत पुराण की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। महर्षि वेद व्यास भी तो उपलब्ध थे उस पुराण को सुनाने के लिए, लेकिन उनके बेटे सुखदेव जी को सर्वसम्मति से सुनाने के लिए प्रार्थना की गई। सब लोगों ने कहा सुखदेव जी क्यों, जिन्होंने रचना की है वेद श्रीमद् भागवत पुराण की, वेद व्यास जी, उनसे क्यों नहीं। तो एक कहानी बताई गई कि एक बार देवलोक की कुछ कन्याएं धरती पर उतर आई और एक तालाब में स्नान कर रही थी। वस्त्र उनके किनारे रखे हुए थे। वहां से सुखदेव जी नंगे नंगे उस तालाब के सामने से निकले। उन देवकन्याओं की ओर उन्होंने देखा भी नहीं। कितनी पवित्रता होगी उनके हृदय में, उनके मन में, उनके चिंतन चरित्र व्यवहार में, आचरण में। और वो वहां से निर्विकार रूप से उनके सामने से चले गए। वो देवकन्याओं को भी उनके जाने से कोई तकलीफ नहीं हुई, उनके वहां के गुजरने से कोई तकलीफ नहीं हुई। सुखदेव जी गुजर गुजर गए। उनके पीछे पीछे उनके पिताजी आ गए थे, महर्षि वेद व्यास। उनको देखते ही तुरंत वो देवकन्याएं उठ करके तालाब से नहाते से भागी और अपने अपने वस्त्र पहनने लगी, अपने को व्यवस्थित करने लगी। तो महर्षि वेद व्यास जो थे उनको थोड़ा सा अटपटा लगा। उन्होंने कहा मेरा पुत्र नंगा निकल गया, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। तो उन्होंने कहा उनकी दृष्टि में निर्विकारता और पवित्रता जिस स्तर की थी महर्षि, वो आप में है ही नहीं। तो ये सुपर चेतन मन के अवतरण की बात है। आप अगर चाहते हैं कि आपके अंदर भी सुपर चेतन मन का अवतरण हो, तो पवित्रता, चिंतन चरित्र व्यवहार में, और सर्व जीवों के प्रति, सभी जीवों के प्रति, चाहे कोई आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, चाहे किसी ने आपका अपमान क्यों ना किया हो, आपको मारा क्यों ना हो, सबके प्रति प्रेम। जब ये दो बातें आपके पास आ जाएंगी, तब आप सुपर चेतन मन के अवतरण के अधिकारी होंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि मूर्धन्य स्तर के मनीषी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अचेतन में असंख्य गुणी उच्च स्तरीय संभावनाओं से भरे हुए, यानी कि सुपर चेतन मन जो है वो अचेतन से भी असंख्य गुणी उच्च स्तरीय संभावनाओं से भरा पूरा है। उसे समझा, खोजा, उसके अभ्युदय का अभिनय प्रयास किया जाए। वे मानने लगे हैं कि उस क्षेत्र की उपलब्धियां व्यक्ति और समाज में उच्च स्तरीय परंपराओं का समावेश कर नवयुग का सूत्रपात करने में समर्थ हो सकते हैं। एमिली मार्काल्ट ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी ऑफ इंट्यूशन में अंतःकरण की चर्चा करते हुए कहा है, यह शरीर एवं व्यक्तित्व की चेतना का अति सूक्ष्म एवं उच्च स्तरीय भाग है। ज्ञानेंद्रियों और तर्क बुद्धि से जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उनसे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण समाधान उच्च चेतन मन की सहायता से मिल सकता है। इस तंत्र को उजागर कर लेने का अर्थ है एक ऐसे देवता का साथ पा लेना जो उपयोगी सलाह ही नहीं देता, वरन महत्वपूर्ण सहायता भी करता है। उच्च चेतन का महत् काव्य। हम्फ्री अपनी पुस्तक वेस्टर्न अप्रोच टू मैन में कहते हैं कि बुद्धि वैभव के माध्यम से अब तक संसार की जो सेवा हुई है, उसकी तुलना में उच्च चेतन की सहायता से थोड़े से लोगों ने जो कार्य किया उसकी तुलना नहीं हो सकती। अर्थात हम्फ्री अपनी पुस्तक में कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर बुद्धि के हिसाब से आप चलेंगे तो बुद्धि कहाँ है, चेतन मन में। तो उन्होंने कहा कि अगर चेतन मन की सहायता से आप चलेंगे तो आप जो कुछ भी संसार की सेवा करेंगे उसके मुकाबले उच्च चेतन की सहायता से बहुत थोड़े से लोगों ने, क्योंकि उच्च चेतन मन है ही बहुत कम लोगों के पास।
ऋषि स्तर की आत्माओं के पास है। तो उच्च चेतन की सहायता से थोड़े से लोगों ने जो कार्य किया उसकी तुलना नहीं हो सकती। भगवान बुद्ध ने, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का अनुपम ज्ञान देकर के, भगवान बुद्ध ने जो ध्यान की खोजों को और मनुष्य के जीवन की समस्याओं के समाधान के जो सूत्र दिए हैं, उनके द्वारा, भगवान राम ने अपने पिता के आदर और सम्मान के द्वारा, अपने भाइयों के द्वारा जो प्रेम प्रदर्शन किया उन्होंने अपने भाइयों के प्रति, उन सब के द्वारा एक जो मानवीय चरित्र में जो जो महत्वपूर्ण सूत्र होने चाहिए, मर्यादा की स्थापना की, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए भगवान श्री राम, अपने चिंतन चरित्र व्यवहार से भगवान ने जो आदर्श उपस्थित किए, उसके द्वारा जो मानवता की सेवा हुई, वो किसी भी तरह से आप बुद्धि से पार नहीं पा सकते। देखिए, बुद्धि जो है वो चेतन मन का हिस्सा है। मन, बुद्धि, ये चेतन मन का पार्ट है। चेतन मन की क्षमता तो बहुत थोड़ी सी है। जब एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा व्यक्ति सुनता है, तो लगभग 26 से 39 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकंड ट्रांजैक्ट होते हैं। अगर इस ट्रांजैक्शन में एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा सुनता है, तो किसी अन्य व्यक्ति के बोलने की संभावना नहीं है। अगर दो व्यक्ति आपके सामने बोलने लगे, तो आप किसी की भी बात नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपके चेतन मन की लिमिट क्रॉस हो जाती है। एक व्यक्ति के बोलने की बात समझी जा सकती है, अवचेतन मन की जो सामर्थ्य है वो लाखों गुना ज्यादा है चेतन मन से। अवचेतन मन की सामर्थ्य अमेरिका के 2-3 विश्वविद्यालयों ने कार्य करके इसके ऊपर बताया है। जो मोस्ट ऑथेंटिक फिगर्स निकलती हैं, वो 20 लाख यूनिट्स, बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकंड ट्रांजैक्शन की लिमिट बताते हैं अवचेतन की। चेतन की लिमिट है 29 से 39, 26 से 39 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकंड ट्रांजैक्ट होना, मतलब एक से दूसरे में ट्रांसफर होना। लेकिन अवचेतन की लिमिट बताते हैं लगभग 2 मिलियन। किसी किसी विश्वविद्यालय ने अमेरिका के इसको 2 मिलियन की बजाय 4 मिलियन तक कहा है। लेकिन 2 मिलियन भी अगर आप मान लें, तो 2 मिलियन मतलब 20 लाख बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकंड ट्रांजैक्ट हो गए। ये अवचेतन की लिमिट है। और परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अवचेतन की कंपैरिजन में तो जो सुपर चेतन मन है उसका कोई हिसाब ही नहीं है। और सुपर चेतन मन की जो कैपेबिलिटीज हैं, जो उसकी लिमिट है, जो उसकी क्षमता है, सामर्थ्य है, वो तो अकल्पनीय है। आप देख भी सकते हैं। जो सुपर चेतन मन के 2 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। महाराष्ट्र के समय पर भगवान श्री कृष्ण के कई रूप गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे। प्रत्येक गोपी को यह लग रहा था कि भगवान श्री कृष्ण उसी के साथ नृत्य कर रहे हैं, और उनको ये भान हो रहा था कि श्री कृष्ण उनके साथ हैं। अर्थात ये उनके उच्च चेतन मन की क्षमता, सुपर चेतन मन की क्षमता, ये वो प्रत्येक प्राणी तक पहुंच करके और उसके मना मानस में, उसके मन क्षेत्र में, उसके अनुभूतियों में ये ज्ञान दे रहे थे कि मैं आपके साथ हूँ। भगवान श्री कृष्ण उनको ऐसा समझा रहे थे। वो उनके क्लोन्स भी हो सकते हैं, उनके सुपर चेतन मन की क्षमता भी हो सकती है। सबको वो अपनी उपस्थिति का भान करा पा रहे थे। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने जब एक सहस्त्र कुंडी यज्ञ किया, तो कहते हैं उस सहस्त्र कुंडी यज्ञ में लाखों लोग आए थे। और अंतिम दिन जब विदा हो रही थी, तो परम पूज्य गुरुदेव का कहना यह है, चेतना की शिखर यात्रा में लिखा है कि मैं और माता जी एक तखत पे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, और उनके सामने से उनके शिष्य जो भी उस सहस्त्र कुंडी यज्ञ में आए थे वो निकलते गए। लेकिन प्रत्येक शिष्य को ये महसूस नहीं हुआ था, ये अनुभव हुआ। और उन्होंने बताया कि गुरुदेव ने उनको पर्याप्त समय दिया, और गुरुदेव ने उनके साथ ये बताया कि बेटा अब तुम्हें क्षेत्र में जाकर के ये काम करना है, गायत्री का प्रचार प्रसार कैसे करना है, अखंड ज्योति को कैसे घर घर पहुंचाना है, लोगों को गायत्री मंत्र के बारे में बताना है, और अपने क्षेत्र में जागरण तुम्हें कैसे करना है। प्रत्येक शिष्य को ये महसूस हुआ कि गुरुदेव ने उनको पर्याप्त समय दिया और उन्हें बताया कि उनके भावी जीवन की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। ये है सुपर चेतन मन की क्षमता।
तो एक महामानव हजार प्रवक्ताओं से बढ़कर होता है। इसी प्रकार एक महामनस्वी के द्वारा बनाया गया वातावरण हजारों अधिकारियों तथा अध्यापकों की तुलना में अधिक प्रभाव उत्पादक सिद्ध होता है। मनुष्यों का कर्तव्य है कि जिस प्रकार प्रकृति के रहस्यों की खोज कर सुविधा संपन्नता में वृद्धि की गई है, उसी प्रकार वे अंतराल की उत्कृष्टता को खोजने, बढ़ाने तथा लाभान्वित होने के लिए जन जागरण, जन साधारण का पथ प्रशस्त करें। कार्ल जुंग कहते हैं कि मात्र अवचेतन ही सब कुछ नहीं, वरन इससे भी आगे की परत उच्च चेतन का भी अलग अस्तित्व है। आदर्शवादी प्रेरणाएं एवं उमंगें वहीं से उठती हैं। अचेतन तो अभ्यस्त आदतों का संग्रह और समुच्चय भव है। जो हम लोगों का अवचेतन मन है, उसमें जैसे आपको कार चलानी नहीं आती, स्कूटर चलाना नहीं आता। मान लीजिए आपने स्कूटर चलाना सीखना शुरू किया, तो शुरू के दिनों में आप अपने चेतन मन से चलाएंगे। कैसे धीरे धीरे क्लच को छोड़ते हैं, कैसे धीरे धीरे एक्सीलरेटर को बढ़ाते हैं। एक्सीलरेटर बहुत तेजी से बढ़ा देंगे तो स्कूटर उछल जाएगा। क्लच अगर एकदम से छोड़ देंगे तो गच से स्कूटर रुक जाएगा। आप सबको याद होगा कि आपने जब स्कूटर चलाना सीखा होगा तो चेतन मन से सीखते थे। कैसे ब्रेक लगता है, कौन से पैर के नीचे ब्रेक है, कौन से हाथ के हैंडल में ब्रेक है, ये सब आपने सीखा। 10-15 दिन या 2-4 महीने चलाने के बाद वो सारी स्कूटर चलाने की जो विधि है वो आपके अभ्यास के द्वारा आपके अवचेतन में अंकित हो गई। अब जब आप स्कूटर चलाते हैं तो अवचेतन मस्तिष्क के द्वारा आप स्कूटर चलाते हैं, और चेतन मन से आप हो सकता है मोबाइल पे बात भी कर लें, या चेतन मन के द्वारा आपकी स्कूटर के पीछे कोई बैठा है उससे आप बात करते भी जा रहे हैं, और चेतन मन के द्वारा स्कूटर चल रहा है। सामने कोई आएगा तो ब्रेक भी लग जाएगा। तो कार्ल जंग कहते हैं कि मात्र अवचेतन ही सब कुछ नहीं है, इससे भी आगे की परत उच्च चेतन का भी अलग अस्तित्व है, और आदर्शवादी प्रेरणाएं एवं उमंगें वहीं से उठती हैं। अचेतन तो अभ्यस्त आदतों का संग्रह समुच्चय भव है। तो अवचेतन जो है वो अभ्यास के द्वारा जो आदतें पड़ जाती हैं, उनका जो कलेक्शन है वो अवचेतन में है। वे बुद्धि एवं साहसिकता से भी अग्रणी संकल्प शक्ति का गुणगान करते हैं। ये बुद्धि जो है ये चेतन मन में है। मन और बुद्धि चेतन मन से जुड़े हुए हैं। तो कार्ल जुंग कहते हैं कि बुद्धि और साहसिकता से भी अग्रणी आगे की चीज संकल्प शक्ति है। और ये संकल्प शक्ति आप सब जानते हैं। ये संकल्प क्या है? संकल्प के द्वारा ही तो परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है। संकल्प के द्वारा ही तो दादा गुरुदेव ने, परम पूज्य गुरुदेव को ये प्रेरणा दी कि आप मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण करें। ये संकल्प की ही शक्ति है कि मनुष्य एक साधारण मनुष्य से देव मानव बन सकता है। बस आपको संकल्प करने की जरूरत है कि मैं अच्छा बनूंगा। अवचेतन तो अभ्यस्त आदतों का संग्रह समुच्चय भव है। वे बुद्धि एवं साहसिकता से भी अग्रणी संकल्प शक्ति का गुणगान करते हैं, और कहते हैं कि व्यक्तित्व को विनिर्मित करने में मनुष्य के विश्वासों का ही प्रमुख योगदान रहता है। यो यद्वच्छ स एव स, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो जैसा अपने बारे में सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। आप अपने बारे में जो निर्णय लेते हैं, मैं ये हूं, आप बिल्कुल वैसे ही बन जाएंगे। आपको केवल संकल्प करने की जरूरत है। यही बात गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कही है कि हम सब अपने अपने संकल्पों के अनुसार अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते चले जाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने इसी बात को हिंदी में कहा कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, और ईश्वर केवल उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करने को तैयार रहते हैं। अगर सब कुछ आप ईश्वर के भरोसे भगवान भगवान दे दीजिए, ऐसे लोगों को ईश्वर पसंद नहीं करता। एक कदम तो आप आगे चलिए। वे बुद्धि एवं साहसिकता से भी अग्रणी संकल्प शक्ति का गुणगान करते हैं, और कहते हैं कि व्यक्तित्व को विनिर्मित करने में मनुष्य के विश्वासों का ही प्रमुख योगदान रहता है। एडलर के मतानुसार अचेतन की सुदृढ़ता देखते हुए उसके सुधार संदर्भ में किसी को निराश नहीं होना चाहिए। स्वसंचित संकल्प, आत्मविश्वास और आदर्शों के प्रति आस्थावान बनने से उन मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन कर सकना संभव है जिन्हें चिर संचित, दुराग्रही एवं अपरिवर्तनशील माना जाता है।
सुपर माइंड एक प्रकाश स्तंभ। फ्रेडरिक नीत्शे ने घोषणा की थी कि स्वयं से परे हटकर स्वयं को देखना ही वस्तुतः सही ज्ञान की प्राप्ति। अगर आप इन शब्दों के फेर को समझ पाए तो आप समझेंगे कि ये दृष्टा भाव की प्राप्ति के लिए प्रयत्न है। ध्यान में आप क्या ध्यान करते हैं? ध्यान करने का एक तरीका दृष्टा भाव या साक्षी भाव का भी ध्यान है। साक्षी भाव में आप यही तो करते हैं कि स्वयं से परे हटकर स्वयं को देखना। आप अपने मन को देखिए, उसमें कैसे कैसे विचार आ रहे हैं, लेकिन विचारों के साथ चिपक मत जाइए। जो भी विचार आ रहे हैं उनका दर्शन आप ऐसे करिए कि आप जैसे किसी पार्क में एक कोने में बेंच पे बैठे हैं और पार्क में क्या हो रहा है ये देख रहे हैं। उसी तरह से आप दृष्टा भाव से अपने मन के अंदर आने वाले विचारों को देखिए। वही बात लिखी है। फ्रेडरिक नीत्शे ने घोषणा की थी कि स्वयं से परे हटकर स्वयं को देखना ही वस्तुतः सही ज्ञान की प्राप्ति है। क्या यह संभव है? क्या हम स्वयं को अपने शरीर चिंतन की परिधि से निकाल बाहर कर सकते हैं? जो शांत चुपचाप खड़ा हो, हमारी हर गतिविधि, हमारी हर परिस्थिति का अवलोकन करता रहे, वस्तुतः यह हमारे भीतर है, जिसे हम सुपर माइंड कहते हैं, जो एक लाइट हाउस की तरह दूर दूर तक अपनी घुमावदार किरणें, रिवॉल्विंग बीम छोड़ता रहता है। हिमखंडों तूफानों से जहाज को बचाता है, पर स्वयं शांत बिना विचलित हुए खड़ा रहता है। दार्शनिक हेनरी बर्सो का कथन है, समय की जटिलताओं को न सुविधा संवर्धन से सुलझाया जाए, न दांव पेंच से। प्रवीण बुद्धि कौशल ही पतन प्रभावों का निराकरण कर सकेगा। प्रस्तुत जटिलताओं विभीषिकाओं का समाधान पाने के लिए उस महाप्रज्ञा को जगाने की आवश्यकता है जो अंतःकरण की गहराई में बसती है और ईश्वरीय प्रेरणाओं से मनुष्य को अवगत कराती है। मार्टिन ट्रिनबी ने लिखा है। अब मेरे ख्याल से समय हो गया है, आज यहीं पे समाप्त करते हैं भैया। जैसा आपको उचित लगे प्रभु। ठीक है भैया, सभी को प्रणाम। ओम शांति, शांति, शांति।